लंदन रिटर्न सौरभ कुमार राजपूत, जिसकी हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने कर दी। 2016 में दोनों की लव मैरिज होती है। अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। बचपन में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों की शादी एक दूसरे से होगी, लेकिन परिवार वाले नहीं मानते हैं। बावजूद इसके घर से भागकर ये शादी करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान को अपने पति का कत्ल करना पड़ा, और सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। उसके शव के 3 टुकड़े किए, ड्रम में भरा गया जिसमें सीमेंट डाला गया, और ताकि उसे पुलिस ढूंढ ना पाए। लेकिन इसमें कई तरह के एंगल्स हैं, क्योंकि एक साहिल नाम का लड़का है जो इसमें कहानी में इर्द गिर्द आपको नजर आएगा। सौरभ जो उसका पति है वो भी आपको नजर आएगा। लेकिन मुस्कान की जो जिंदगी है वो सौरभ और साहिल के इर्द गिर्द ही नजर आती है, जिसमें उसने चुना तो साहिल को चुना, जिसके बाद उसने अपने पति की हत्या कर दी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में बात करेंगे मुस्कान रस्तोगी की। तो सबसे पहले मुस्कान और उसके पति सौरभ की लव स्टोरी की बात करते हैं। तो नाना के घर पर पहली बार मुस्कान की मुलाकात सौरभ से हुई थी। मुस्कान की मां कविता ने बताया कि मुस्कान और सौरभ की लव स्टोरी बचपन से ही शुरू हो गई थी। जो मुस्कान के नाना हैं वो ज्योतिषी थे, और सौरभ की मां अक्सर मुस्कान के नाना के पास आती जाती रहती थी, कुंडली दिखाती थी, वो इन सब चीज़ों में विश्वास रखती थी। वहीं पर सौरभ की मुलाकात मुस्कान से होती है और इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। 11 से 12 साल के थे दोनों, तभी इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि ये दोनों एक साथ रहेंगे और शादी करेंगे। सोचिए, 11 से 12 साल की उम्र में इतना दिमाग नहीं होता है, लेकिन इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि दोनों आपस में शादी करेंगे। लेकिन शादी करने की उम्र इनकी नहीं थी, इसलिए घर वालों ने इन्हें समझाया, बताया कि ये अभी उम्र पढ़ने लिखने की है, शादी वो ना करें। लेकिन इन दोनों ने बालिग होने तक इंतज़ार किया, और उसके बाद ये तय कर लिया कि अब ये लोग शादी करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें घर से भागना पड़े। और मुस्कान कई बार अपने घर से भागी है। ये दावा खुद मुस्कान की मां कविता ने किया है कि उनकी बेटी घर से भागी है, भागकर शादी की है। तो तमाम तरीके के दावे किए गए हैं। इसके अलावा सौरभ को लेकर मुस्कान के नाना के यहाँ पर कुंडली दिखाने उसकी माँ आती थी। जब इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, दोनों की दोस्ती होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे ही दोनों की 18 साल के हो जाते हैं, तो दोनों ने तय कर लिया कि अब वो शादी करेंगे। दोनों ने अपने घर वालों को शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों परिवारों ने शादी से इनकार कर दिया। परिवारों ने समझाया, लेकिन मुस्कान और सौरभ नहीं माने और अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ते रहे। कविता ने बताया, यानी कि मुस्कान की मां ने बताया, कि एक दिन मुस्कान दोपहर में घर से भाग गई थी। 2 दिन तक घर नहीं लौटी थी। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो सौरभ भी अपने घर से गायब था, जिसका मतलब ये साफ था कि मुस्कान सौरभ के साथ घर से भाग गई है। फिर 2 दिन बाद पुलिस की मदद से दोनों को खोज निकाला गया, और फिर दोनों को समझाया गया कि इस तरीके की हरकत ना की जाए। फिर दोनों वापस आए। इसके बाद मुस्कान एक बार फिर से घर से भागी, और लेकिन वो खुद से ही घर वापस आ गई थी। इसके बाद दोनों ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली। घर वाले खुश नहीं थे, बावजूद इसके शादी की गई। मुस्कान को बहुत समझाया गया कि भले ही सौरभ तुमसे प्यार करता है, लेकिन उसके परिवार वाले तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस वजह से मुस्कान के माँ बाप उसे हमेशा समझाते रहे कि वो शादी ना करे। लेकिन दोनों ने हमारी बात नहीं मानी, यानी कि पेरेंट्स ने बताया कि सौरभ और मुस्कान दोनों ने हमारी बात नहीं मानी। फिर एक दिन सुबह 5 बजे मुस्कान हमें सोता हुआ छोड़कर घर से भाग गई। बाद में हमें पता चला कि वो सौरभ के साथ भागी है, और दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली है। यानी कि घर वाले मना कर रहे थे, बावजूद इसके शादी की गई। यानी कि मुस्कान और सौरभ आपस में बहुत प्यार करते थे, यही वजह थी कि उन्होंने शादी की। लेकिन इस सब का रिजल्ट क्या निकला कि आज सौरभ जिंदा नहीं है, और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है, जिसने घर से भागकर शादी की थी। इन सब के बाद सौरभ के घर वालों ने उसे घर से बेदखल कर दिया था। तब दोनों किराए का घर उन्होंने लिया। इसके बाद सौरभ और मुस्कान किराए के घर में रहने लगे। जब सौरभ का प्यार मुस्कान के लिए देखा, तो मुस्कान के परिवार वालों ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि दोनों ने माँ बाप ने ये सोचा कि मुस्कान से वो प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है, शादी कर ली है, तो फिर अब मुंह मोड़कर क्या फ़ायदा। इसके बाद से सौरभ पर भरोसा हुआ। फिर कोरोना टाइम में सौरभ की जॉब छूट जाती है, जिसके बाद से फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। तब से मुस्कान के पिता उन दोनों का खर्चा थोड़ा थोड़ा उठाना शुरू करते हैं, क्योंकि जॉब नहीं रहती है। तो ये थी इन दोनों की कहानी। अब बात करते हैं मुस्कान और साहिल, यानी कि जो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसकी मदद से सौरभ की हत्या की गई है। तो इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में अगर जाना जाए, तो मुस्कान और साहिल उर्फ मोहित, उसे मोहित भी कहा जाता है, तो उनकी लव स्टोरी तो वैसे ही ब्रह्मपुरी के विवेकानंद स्कूल से शुरू हो गई थी। स्कूल में दोनों
पढ़ा करते थे, वहाँ से ही कहानी शुरू हुई थी। इसी स्कूल में साहिल और मुस्कान दोनों 8वीं क्लास तक साथ में पढ़े थे। वहीं दोनों दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। इसके बाद दोनों अलग हो गए, फिर कभी भी मुलाकात या कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन विवेकानंद स्कूल में ये दोनों साथ में पढ़े थे, तो कहीं ना कहीं इनके तार वहाँ से जुड़े हुए थे। फिर मुस्कान ने सौरभ से शादी कर ली और उसके बाद कोई ख्याल साहिल का नहीं था। 2019 में साहिल दोबारा से मुस्कान से जुड़ता है। स्कूल का व्हाट्सएप का एक ग्रुप था जिसमें सभी स्कूल के बच्चों को जोड़ा हुआ था। उसी ग्रुप से साहिल मुस्कान का नंबर निकालता है और फिर इन दोनों की बात व्हाट्सएप पर शुरू हो जाती है। दोनों की दोबारा से दोस्ती होती है। सौरभ विदेश चला जाता है नौकरी के सिलसिले में। 2 साल तक मुस्कान अपने घर पर अकेली रहती है। उसी वक्त साहिल और मुस्कान की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। सौरभ की शराब पीने का कारण मुस्कान उसके चक्कर में विवाद किया करती थी, उससे लड़ाई झगड़ा करती थी, इसलिए वो साहिल की तरफ खिंचती चली गई। साहिल मुस्कान को पाना चाहता था, इसलिए उसने उसे नशा कराना शुरू किया। अब इस कहानी की आयरनी देखिए, जहाँ पर मुस्कान इस वजह से उससे लड़ती झगड़ती थी क्योंकि उसका पति नशे करता था, शराब पीता था। वही वो उस इंसान के लिए खिंचती चली गई जो उसे नशे कराता था, यानी कि हर चीज़ की नशे की आदत, लत साहिल ने मुस्कान को लगाई थी। तो कहीं ना कहीं एक बहाना था कि उससे लड़ाई करनी थी, अलग होना था, लेकिन वो उस लड़के के साथ रही जो उसे नशे कराना सिखा रहा था। अब मुस्कान की जो बेटी है पीहू, वो ज़्यादातर मुस्कान के माता पिता के साथ उनके घर पर रहती थी। किराए के घर पर अकेली मुस्कान रहती थी, जहाँ पर साहिल का आना जाना लगातार लगा रहता था। मुस्कान एकदम बेफिक्र होकर साहिल के साथ घूमती फिरती थी और उसके साथ बाहर जाती थी, उसे अपने घर बुलाती थी। दोनों की लव स्टोरी का पता मुस्कान के घर वालों को चला, लेकिन कुछ वक्त तक नहीं पता चलता था। उसके पति को शक था, पिता को शक था, लेकिन बात सबूत के तौर पर सामने नहीं आ पा रही थी। बाद में सौरभ को दोनों की लव स्टोरी का पता चला। उसने अपने पति को मुस्कान के पिता को ये बोला फ़ोन करके, क्योंकि वो विदेश में था। उसने कहा कि उसे अपनी पत्नी पर शक है, आप हमारे घर पर जाकर चेक कीजिए। उसके पिता अपने दामाद के कहने पर घर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या देखते हैं कि वो मुस्कान अपना दरवाज़ा नहीं खोलती है। जाहिर सी बात है, अंदर साहिल उसके साथ था, इस वजह से वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। अब हत्याकांड को अंजाम किस तरीके से दिया गया उसके बारे में बात करें तो मुस्कान और सौरभ जहाँ रहते थे वहीं इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहाँ रहने वाले पड़ोसियों को भी इस हत्याकांड की जानकारी 18 मार्च को हुई थी। इसके बाद पड़ोसियों ने बताया कि ये लोग यहाँ पर किराए पर रहते थे, लेकिन मुस्कान कभी हमसे बातचीत नहीं किया करती थी, वो अलग रहती थी। पीहू अपने नाना नानी के घर पर रहती थी। मुस्कान किसी से बात नहीं करती थी, आज तक किसी पड़ोसी ने उससे बातचीत नहीं की है। यही वजह है कि उसे इस बारे में नहीं पता था कि इन दोनों का रिलेशन किस तरीके का है। यानी कि साहिल को उसने भाई बताया था अपने पड़ोसियों को, जिस वजह से पुलिस को पड़ोसियों को शक नहीं हुआ था। तो इस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इन दोनों ने मिलकर, यानी कि साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ को जान से मारा, फिर उसके टुकड़े किए गए, चाकू लिया गया, ड्रम लिया गया। उनकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जिससे चाकू लिया है, ड्रम लिया है, उन लोगों ने भी बताया लड़की की पहचान की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाला जहां से ये पता चला कि मुस्कान ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी और उसके बाद उसने पति का कत्ल किया, टुकड़े किए, ड्रम में भरा, सीमेंट डाला, उसे ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस को पता चला तो उस ड्रम को निकाला गया जिससे सौरभ के टुकड़े बरामद किए गए। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। साहिल जिस घर में रहता है, यानी कि जो उसका कमरा है, वो कमरा भी बहुत अजीबोतरी दिखने में लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत अंधविश्वास पर विश्वास रखता है। तो तरह तरह की चीज़ें, एंगल्स हैं जो उसमें लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये थी मुस्कान रस्तोगी की कहानी, मेरठ वाली मुस्कान जिसने अपने पति की हत्या कर दी। आप अगर कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।